नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातनी ज्योतिष में। सुबह से ही करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हो चुका है, लेकिन पूजा की अंतिम तैयारियां अब भी चल रही हैं। करवा चौथ की पूजा शाम के समय होती है और इस समय यदि विधिवत तरीके से व्रत पूजन कर लिया जाए तो भगवान शिव, देवी पार्वती और चंद्रदेव का विशेष आशीर्वाद सुहागिनों को प्राप्त होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और हर महिला चाहती है कि उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिले। करवा चौथ का व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु और स्वयं सदा सुहागिन रहने के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह के वक्त सरगी खाकर इस दिन की शुरुआत करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। शाम करवा माता की पूजा करती हैं और कथा का पाठ करती हैं। फिर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं और पति के चरण छूकर सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद लेकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। आइए आपको बताते हैं करवा चौथ की पूजा विधि विस्तार से। करवा चौथ की पूजा दोपहर के बाद और शाम शुरू होने से पहले महिलाएं करती हैं। चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर की रात को 9:30 से होगा और यह 1 नवंबर को रात में 9:19 तक रहेगी। करवा चौथ की पूजा का 1 नवंबर की शाम को 5:36 से शाम को 6:54 तक रहेगा। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं, उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें, फिर रोली और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। यहां आपको एक बार फिर से बता दें, इस साल करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक है। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जलपात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। अब पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधे। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान मिष्ठान्न भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। पूजा के शुभ मुहूर्त में अपनी सास या फिर जेठानी या फिर किसी अन्य पूज्य महिला से करवा चौथ की व्रत कथा सुने। कथा सुनते वक्त थाली में जल से भरा लोटा और मिट्टी के करवे में जल भरकर उसे ढक्कन सहित रख लें। इसके अलावा थाली में रोली, गेहूं, धूप, दीपक, सींक आदि सब रख लें। कथा सुनने के बाद 7 बार करवे की अदला बदली करें। उसके बाद इस जल से भरे करवे को रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए रख लें। फिर चंद्रमा के निकलने के बाद दीपक जलाकर पूजा करें और आरती उतारें। छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति का चेहरा देखकर अपना व्रत खोलें। उसके बाद घर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर भोजन करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।